भगवान गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी पार्ट बाय पार्ट मैं आप सबके सामने रखूंगा और आप सबको जानना, हम सबको जानना ज़रूरी है कि भगवान गौतम बुद्ध क्या हैं, कैसे हैं, शिक्षा ग्रहण कहाँ हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, वो कहाँ से निकलकर कहाँ तक पहुँचे। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और गौतम बुद्ध भगवान को हम सबको जानने की बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने एक अनोखी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति करके मानव जगत को सुखमय बनाने के उपयोग की खोज किया। उनका विचार था कि पृथ्वी पर एक भी मानव दुखी ना रहे। गौतम बुद्ध जी का ये विचार था कि धरती पर एक भी मानव दुखी किसी भी तरीके से ना रहे। वो भारत के एक महापुरुष थे। हम आज भी उनके विचारों के प्रासंगिक मानते हैं क्योंकि वो एकदम सही थे और एकदम सच्चे थे। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में नेपाल में हुआ था। इनके पिता महाराज शुद्धोधन का अपने समय के एक यशस्वी सम्राट थे। सम्राज्ञी मायावती गौतम बुद्ध की माता थी। गौतम बुद्ध का वंश गौतम नाम से विख्यात था। बुद्ध को शाक्य, सिद्धार्थ, बोधित, तथागत तथा गौतम के नाम से भी जाना जाता था। वे तपस्वी हुए। शाक्य जाति में उत्पन्न होने के कारण शाक्य मुनि कहलाए गौतम बुद्ध जी। माता पिता द्वारा सिद्धार्थ नाम दिया गया गौतम बुद्ध जी का। उनके जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश उदित हुआ तो वो बोधित्व कहलाए। जैसे बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध हम कहते हैं, ऐसे बोधित्व कहलाए। और उनके अनेक योनियों में संसाधन करने के बाद तथागत कहलाए। वंश परंपरा के कारण उन्हें गौतम भी कहा जाता है। वंश परंपरा के कारण उनको गौतम भी कहा जाता है। ऐसी कथा है कि गौतम बुद्ध के माता पिता जब कपिलवस्तु से कोलीय राज्य जा रहे थे, लुम्बिनी नामक वन में बुद्ध का जन्म हुआ। यानी जंगल में ही बुद्ध का, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। आप सबको पता है, कहीं ना कहीं से आप सब लोगों ने सुना देखा होगा। माता मायावती देहावास, यानी जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उसके एक सप्ताह के बाद प्रजा के अनुरोध, उनकी मृत्यु हो गई, माता जी की उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद प्रजा के अनुरोध पर महाराज गौतम ने उनके मौसी प्रजावती के साथ दूसरी ब्याह कर ली। यानी कि गौतम बुद्ध जी के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। शिशु सिद्धार्थ बहुत ही सौम्य, कोमल और सुंदर भी थे। बचपन में काफ़ी अच्छे और सुंदर थे। उनके जन्म पर अष्ट ऋषियों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक बहुत ही प्रतापी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एवं विश्व प्रसिद्ध होगा। और आज आप सबको पता है कि भगवान गौतम बुद्ध को दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। यदि यह गृहस्था में रहे तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, किंतु यदि यह सन्यासी बना तो संसार में अज्ञान, अंधकार और मतलब इन चीज़ों को दूर भगाएगा और लोक कल्याण का पथ बनाएगा एक अलग तरीके से। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा कहाँ हुई? कुमार सिद्धार्थ की शिक्षा 5 वर्ष की आयु में, उम्र में ही प्रारंभ की गई थी। 10 वर्ष की आयु छूने तक उन्हें साहित्य, व्याकरण, कला, धर्मशास्त्र, ज्योति, धनुर्वेद तथा अश्वारोहण आदि का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गौतम बुद्ध जी ने विभिन्न शिक्षाओं में कौशल प्राप्त करने वाले कुमार सिद्धार्थ बहुत ही वीतरागी और चिंता में डूबे रहते थे। उनकी ये चिंता देखकर पिता महाराज शुद्धोधन बहुत ही चिंतित रहा करते थे, किंतु अपने मन की व्यथा कथा में किसी से वो कहते नहीं थे। मतलब पिताजी गौतम बुद्ध जी की वो चिंता जो देखते थे, लेकिन वो किसी से कहते नहीं थे। बाल्यावस्था से ही कुमार सिद्धार्थ में दया और करुणा के भावों का सागर लहराता था। वे प्राणी मात्र के प्रति अत्यधिक करुणा का भाव रखते थे। यानी इंसान के प्रति गौतम बुद्ध जी बहुत ही दया भाव रखते थे। अपने दिल के अंदर बहुत ही मोह माया रखते थे। उनके रोम रोम में विद्यान था दया मतलब उनके रोम रोम में विद्यान था। वे प्रजाजनों के प्रति
अपार दया भाव रखते थे। जन जन में उनकी करुणा की कहानी प्रचलित हो गई भगवान गौतम बुद्ध जी की। और आगे भी मैं इस चैप्टर को पूरा करूँगा, इस स्टोरी को पूरा करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। गौतम बुद्ध जी की पूरी जीवनी में पार्ट बाय पार्ट आप सबके सामने रखूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।